हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज R5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका रोमन नंबर 1 क्या है देखो। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है 14 PQ, उसके बाद 28 P² Q² का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो भी नंबर्स गिवन होगा उसको ऐसे 2 लाइन या फिर 3 नंबर से तो 3 लाइन पे लिखेंगे। लिखने के बाद देखो 14 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 7, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग P × Q। उसके बाद नेक्स्ट 28 P² Q²। तो 28 को 2 × 2 × 7 × 7 2 × 2 × 7 सिर्फ 7, तो ये 28 हो गया। अब P² तो P × P एंड Q² तो Q × Q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसको कॉमन लेंगे। तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 7 कॉमन आ रहा है, उसके बाद P कॉमन आ रहा है, उसके बाद Q कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यही कुछ नंबर्स है जो कॉमन फैक्टर्स है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 PQ एंड 28 P² Q² इक्वल्स टू देखो 2 इधर है इंटू 7 इंटू P इंटू Q। तो इसका आंसर क्या होगा 2 × 7 14, उसके बाद P × Q क्या हो जाएगा 14 PQ। ठीक है, सो दिस वाज आवर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट रोमन नंबर 2 क्या है देखो। रोमन नंबर 2 में हमारे पास है 16x³। ठीक है, 16x³, उसके बाद है -4x², उसके बाद है 32x। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे 16x³ को क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। x³ है, इसका मतलब x को हमें 3 बार लिखना है। उसके बाद -4x², इसको मैं लिख सकता हूँ -2 × 2 × x × x। उसके बाद 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 32। उसके बाद x, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम कॉमन लेना है। तो ऐसे मैं कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे x और एक मिलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16x³ -4x² एंड 32x इक्वल्स टू 2 × 2 × x। ठीक है, तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4 और x। किसी स्टूडेंट को यह डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे एक माइनस है तो इसका क्या होगा। तो इसका बेसिकली मैं अगर इन दोनों को कॉमन लेता हूँ तो ये -x यहाँ पे बचेगा। और अगर आप लोग को ये डाउट आ रहा है कि माइनस को कॉमन क्यों नहीं लिया, तो माइनस को मैं तभी कॉमन ले सकता हूँ जब मेरे तीनों लाइन पे यहाँ पे और यहाँ पे तीनों लाइन पे अगर माइनस है तो मैं तीनों जगह से मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ। ऐसे में एक लाइन से उसको कॉमन नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 3। इसमें मेरे पास है 20 PQ, 30 QR, 40 RP। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, तो 20 हो गया। उसके बाद PQ, तो P × Q। उसके बाद 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 4 नहीं 2 × 3 6, 6 × 5 30। उसके बाद Q × R। उसके बाद 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 4 हो गया। उसके बाद इंटू 2 8 हो गया, इंटू 5 40 हो गया, इंटू R × P। ठीक है, अब बताओ कॉमन क्या आएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कॉमन ये जो 5 है ये तीनों लाइन पे है, और ये 2 तीनों लाइन पे है। ठीक है, उसके बाद इधर में से PQ QR RP, इधर तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, और एक 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो कॉमन फैक्टर्स देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 PQ, 30 QR एंड 40 RP विल बी इक्वल टू 2 × 5। 2 × 5 कितना होता है 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देखो 3 × x² मतलब x × x हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद y³ मतलब y को 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 × 5 × x × x × x × y × y। 6 को 2 × 3 × x × x × y × y × z। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, देखो नंबर में से नहीं, मुझे नंबर में से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 2 यहाँ पे है लेकिन इस लाइन पे नहीं है, तो मैं ऐसे कॉमन नहीं ले सकता। लेकिन क्या x मुझे मिल सकता है, यस ऑब्वियसली ये मेरा x मिल सकता है। x कितना लाइन है, इधर भी है एक। ठीक है, और मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। अब y चेक करते हैं, हाँ इधर एक y है
और ये भी y है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कॉमन मिला है x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसका आंसर क्या होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। तो इसमें मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रोमन नंबर 1 4 स्क्वायर प्लस 8 ए क्यूब, ठीक है। इन दोनों में से मुझे फैक्टराइज करना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इंडिविजुअल एक एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद कॉमन निकाला। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इनडायरेक्टली, मतलब सॉल्यूशन में वो पार्ट नहीं बनाना है, लेकिन वो लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन रेड कलर में कर रहा हूँ। तो ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, आप समझने के लिए आप लोग लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में इसका सॉल्यूशन में नहीं डालना है, ठीक है। तो ये देखो 4a स्क्वायर को क्या मैं 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए लिख सकता हूँ, एंड 8a क्यूब को मैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए इंटू ए ऐसे लिख सकता हूँ ना। उसके बाद मुझे कॉमन क्या मिलेगा, देखो इधर में से 2 कॉमन 2 ए, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 मतलब 2 इंटू टू 4, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया 4 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो देखो 2 इंटू टू ये भी चला गया, ए इंटू ए स्क्वायर ये भी चला गया। तो जब कुछ नहीं बचता है तो आप लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब देखो इधर 2 इंटू टू 4 चला गया, तो कितना बचा 2, और यहाँ से देखो ए इंटू ए स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा ए। सो दिस इज आवर आंसर। हम लोगों ने यहाँ से कॉमन लिया 4 स्क्वायर, तो बचा क्या 1 प्लस 2a। नेक्स्ट यहाँ में करना है, तो यहाँ पे देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, और इधर देखो 7 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो आप लोगों को कॉमन इधर देखो 7 मिलेगा, x मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इधर 7xy। तो जब मैंने 7xy लिखा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ x बचता है। तो मैं लिखूंगा x माइनस, एज माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ पे जो बीच में साइन होगा उसको एज इट इज रखना है, हमें इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से 7xy सब कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 एंड y बचा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3y। नेक्स्ट इधर आप लोग एक चीज देख पाओगे, ABC इधर a स्क्वायर है, इधर b स्क्वायर है, और इधर c स्क्वायर है। लेकिन तीनों टर्म में हमारे पास क्या है ABC है। तो मैं क्या करूंगा, इधर में से ABC कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं ABC इधर से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा b, एंड यहाँ पे क्या बचेगा c, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो a क्यूब एंड ए स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब है मतलब a 3 बार है, एंड यहाँ पे a स्क्वायर है a 2 बार है। तो क्या मैं 2 बार को कॉमन ले सकता हूँ, देखो a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा a बचेगा, एंड माइनस, और यहाँ से a स्क्वायर को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा b स्क्वायर, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखा होगा आप लोगों ने 2 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है 4 टर्म है। तो 4 टर्म को डायरेक्टली चारों टर्म में से हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको 2 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, एंड सेकंड 2 टर्म में से फिर बाद में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी देख के अंदाजा हो गया होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर इधर है और इधर एक्स वाई है, तो दोनों में से तो एक्स कॉमन आएगा। तो इधर एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है एक्स बचता है, और इधर एक्स वाई में से अगर मैं एक्स को कॉमन लेता हूँ तो वाई बचेगा। तो मैं क्या लिखूंगा इधर प्लस वाई। नेक्स्ट एक्स 6x प्लस 6y। तो आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर 6। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई। अब देखो टर्म्स, यहाँ पे दिस इज वन टर्म, मैं देखो रेड कलर से इसको मार्क करके देता हूँ, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि टर्म सेपरेट कैसे होता है, टर्म प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, टर्म इनटू से सेपरेट नहीं होता है। यहाँ पे देखो इनटू है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 एंड दिस ब्रैकेट इज 2 डिफरेंट टर्म, टर्म ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप लोगों को मिल रहा होगा x प्लस वाई, यहाँ पे भी आप लोगों को मिल रहा है x प्लस वाई। तो मैं अब दोनों टर्म में से, यहाँ पे टर्म ये वाला है एंड ये वाला है, तो दोनों टर्म में से मैं x प्लस वाई को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर x प्लस वाई को कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x बचेगा एंड सेकंड टर्म में क्या बचेगा y बचेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, दोनों आंसर सही। नेक्स्ट देखो इसमें यहाँ पे से मुझे कॉमन मिलेगा x, तो ये बचा क्या y प्लस 1। अब देखो एक चीज y प्लस 1, दोनों में से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, अगर कुछ कॉमन है नहीं तो क्या कॉमन लेंगे 1, तो इधर क्या आ गया y प्लस 1। तो आप लोगों को फिर से दिख रहा होगा कि दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म, तो इन दोनों टर्म में से y प्लस 1 कॉमन आ सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1। अब मेरे पास बचा क्या x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट
24x² y प्लस 12x²। ठीक है, तो इधर 24x², 24 में तो 12 आता है, 12 इंटू 24, 12 इंटू 2 करने से कितना आता होता है 24, और इधर कितना है 12x²। तो क्या मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, x² दोनों जगह पे है तो x² कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा 12 इंटू 2 करने के बाद 24 होता है, तो यहाँ पे 2 एंड y प्लस 12x² तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो अब बचा क्या 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा। उसके बाद देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, यस ऑब्वियसली, तो इधर मेरे पास 6 भी है, इधर भी मेरे पास 6 है, तो मैंने 6 कॉमन लिया। इधर आप देख पा रहे हो x है और इधर भी x है, तो x को कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा y एंड प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, तो शायद इसका आंसर ऐसे मैच नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, नहीं मैंने कुछ गलती किया है। देखो इधर देखो 6 इंटू 2 करने से ये होगा 12xy, हाँ 6x इंटू 2y करने से 12x, हाँ अभी करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप देखो मेरे पास ये 2y प्लस 1 2y प्लस 1 दोनों जगह पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 12x² माइनस 6x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, इन दोनों टर्म में से तो कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं 1 और यहाँ पे z माइनस 7। इन दोनों टर्म में से आप लोगों को क्या मिल रहा है कॉमन, देखो कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, xy, हाँ xy कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, xy तो 7 माइनस z, तो एक दिक्कत तो आ गया, देखो इधर z माइनस 7 और इधर 7 माइनस 7। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा z माइनस 7, इधर एक माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और एक अंदर माइनस से, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं प्लस, प्लस सिंबल कैसे बनता है, दो माइनस साइन मिलके, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस माइनस जब इंटू होता है तो क्या बनता है प्लस बनता है। तो इस प्लस के अंदर ऐसे समझ सकते हैं कि दो माइनस मेरे पास था, एक माइनस को मैंने इधर लिखा, ठीक है, और दूसरा माइनस को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर दे दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते 7 माइनस z। ठीक है, फिर 1 z माइनस 7 माइनस एक्स वाई, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये 7 माइनस हो जाएगा, माइनस 7 और z प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो z माइनस 7 दोनों टर्म में z माइनस 7 है और ये 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक्सप्रेस इन फैक्टर्स, तो अभी भी हम लोग का क्वेश्चन सेम ही है, फैक्टर्स निकालना है। पहले हम लोगों ने एक एक टर्म का फैक्टर निकाला, कैसे निकालते हैं वो देखा, फिर बाद में मेरे पास दो टर्म, टू टर्म्स आ गया, टू टर्म्स का कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन, मतलब अगर मैंने क्वेश्चन पे 4 टर्म्स है तो कैसे उसको करना है, पहले 2 को कॉमन लो और फिर बाद में से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उन दोनों में से कॉमन लो, फिर बाद में कुछ सॉल्व करते हैं, ऐसे करना पड़ता है। अब हमारे पास ये आ गया कि हमें 3 टर्म का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा क्लास 7, 8, 9 इन सब क्लासेस में हम लोगों ने सीखा होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो मिडिल का जो टर्म है इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सो इसको करते हैं, देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी मैं इसको बताता भी हूँ और आप लोगों को अभी याद भी रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4x² इंटू 9, 4x² इंटू 9 कितना होता है, आप लोगों को पता होगा 36x² होता है। ठीक है, 36x²। अब ये जो नंबर है 36, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स आप लोगों को मिला है ना, इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे 12 बनाना है और फैक्टर्स को 2 नंबर्स, मतलब फैक्टर से 2 नंबर फॉर्म करना है और उन 2 नंबर्स का जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, मेरे पास 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 2 कितना होता है 6, एंड ये दोनों 3 और 2 मिलके 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। हाँ, हमारे पास थोड़ा सा लीड तो मिला, लेकिन 6x लिखना पड़ेगा, 6x तब ना जाके 12x बनेगा। ठीक है, और 6x प्लस 6x कितना होता है 12x। साथ में आप लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में, ये हो गया 6x प्लस 6x 12, तो समझते हैं कि आंसर कंप्लीट है। हाँ, इस क्वेश्चन में ये मिल रहा है, ये सही है, लेकिन लास्ट में और एक भी चेक करना पड़ता है, और एक चीज हमें चेक करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 6x इंटू 6x 36 एंड x इंटू x x², जो इसके साथ सेम होता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप आप लोग क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती होता है, तो कोशिश करिए इस चीज को ना करें। सो 4x² प्लस, अब मेरे पास आ गया है 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ 6x प्लस 6x प्लस 9। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ एंड लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ,
तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो आप लोग को दिख रहा है इधर भी 2x प्लस 3 है, इधर भी 2x प्लस 3, तो मैं फिर से 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकता हूँ। 2x प्लस 3 और क्या बचा 2x प्लस 3। यहाँ तक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बुक का आंसर एक बार मैच कर लेना, या फिर इसको और एक स्टेप अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इसमें भी प्रोसेस सेम ही, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन। तो हमें ये भी याद रखना है कि अलोंग विद द साइन करना है। ठीक है, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है, ये होगा 225m स्क्वायर। अब 225 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 2 से तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 5 से जाएगा। 5 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे चाहिए 30। 30 कैसे बन सकता है, 5 3 कितना है 15, एंड ये दोनों 5 मिलके 15। 15 प्लस 15 कितना होता है 30 होता है। अच्छा, लेकिन मेरे पास m भी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 15m प्लस 15m। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 15 कितना होता है 15 स्क्वायर, दैट इज 225m स्क्वायर। तो ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन मुझे क्या मिलेगा, 5m कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5m एंड यहाँ से 3, क्योंकि m तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 15 के अंदर क्या होता है 5 इंटू 3 एंड 9 के अंदर 3 इंटू 3, तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 3। तो यहाँ पे 5m बचा एंड यहाँ पे 3 बचा। नेक्स्ट 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 दोनों जगह पे है, तो 5m प्लस 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ। फिर बचा ये 5m एंड दिस 3। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर रख सकते हो, या फिर 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x स्क्वायर होता है, 25x स्क्वायर। इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 इंटू 5, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 5x प्लस 5x करने से कितना मिलता है मुझे 10x मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है देखो, 10x के सामने क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन मुझे चाहिए, प्लस साइन तो मुझे चाहिए नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस देने से तो ये दोनों क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों के सामने माइनस सिंबल देंगे। तो दोनों के सामने अगर माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5x प्लस 5x कितना होता है 10x। तो ये मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। ठीक है, अब इन दोनों में से x को कॉमन लेता हूँ, तो x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिलेगा 5 कॉमन, माइनस 5 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक प्लस के अंदर 2 माइनस होता है, या फिर एक प्लस बनता है 2 माइनस से। तो एक माइनस में अगर इधर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक और माइनस बचेगा, तो माइनस 5। तो यहाँ पे देखो x माइनस 5 तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से x माइनस 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 121 इंटू 16, 6 12, 1 इन हैंड 9, उसके बाद 1। तो इसका आंसर कितना होता है 1936b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1936 जो नंबर मिला है ना, इसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 1936 इसका अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 9 टाइम्स 8 टाइम्स 2 6, उसके बाद 8 टाइम्स, तो ये 2 4 8 4, उसके बाद 2 2 4 2, उसके बाद 2 1 2 1 11 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए 88 चाहिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 11 कितना होता है 44, 2 इंटू 2 4 एंड दिस 11 कितना होता है 44। तो 44 प्लस 44 कितना होता है 88। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है, क्या है माइनस साइन है, तो क्या मैं माइनस 44 लिख सकता हूँ। तो 121b स्क्वायर माइनस 44bc, याद रखना bc साइड में ऐड होगा। ठीक है, bc माइनस 44bc। और आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, सर आपने बोला था कि लास्ट में एक बार मल्टीप्लाई भी करके चेक करना, तो माइनस 44bc इंटू माइनस 44bc करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक बार मल्टीप्लाई करके चेक भी करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 16c स्क्वायर। तो इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिलेगा 11b कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बचा b माइनस 4c। इन दोनों में से माइनस कॉमन मिलेगा, माइनस 4b कॉमन मिलेगा। यहाँ से 11 4b मिलेगा कि c मिलेगा, नहीं यहाँ पे देखो ये c है और ये c है, तो c कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस 11b, और प्लस के अंदर होता है 2 माइनस, एक मैंने ऑलरेडी लिख लिया, एक मुझे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये 4c।
अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11b माइनस 4c एंड 11b माइनस 4c, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से दो टर्म आ रहा है और कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को अगर दिख रहा है कि एक फॉर्मूला है, इसको मैं कौन सा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको 3p होल स्क्वायर माइनस 4q, p नहीं 4q होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3p प्लस 4q एंड 3p माइनस 4q, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस वन l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड ब्रैकेट दूंगा बिकॉज मेरा a जो है वो l प्लस m ब्रैकेट में है प्लस l माइनस m, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, a मतलब सिर्फ इस पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीजें हैं उन सबको मैंने a एज्यूम किया। सो दिस इज a प्लस b, ठीक है, एंड a माइनस b, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या होगा, देखो l प्लस l माइनस m, ठीक है। फिर इधर l प्लस m और माइनस, ये माइनस सामने है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस m, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे m और m कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे l एंड l कैंसिल हो सकता है क्योंकि प्लस माइनस है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो l प्लस l कितना हो गया, 2l, और ब्रैकेट में अगर देता हूँ तो इधर m प्लस m कितना हो गया, 2m। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4lm, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर इंटू 30 कितना होता है, 30x स्क्वायर। अब 30 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 15 3 इंटू 5, ठीक है। तो मुझे चाहिए 13, ठीक है। अब ये 13 कैसे मिलेगा, देखो 5 3 कितना होता है, 15, 15 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2 तो कितना बचता है, 13, ठीक है। और 15 इंटू 2 कितना होता है, 30। लेकिन हाँ यहाँ पे एक माइनस भी है क्योंकि मुझे साइन के साथ लेना है, तो 15 और 2। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि 13 के सामने क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस 15 और प्लस 2 अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इधर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 30, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस 15, इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस 15 एंड x प्लस 2, दिस इज आवर सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 8, रोमन नंबर 8 में देखो y स्क्वायर इंटू 30 करेंगे तो सेम इधर आएगा माइनस 30 y स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 15 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। अब 5 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये 5y माइनस 36, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, ये 36 होगा, ठीक है। तो 36 माइनस 36 y स्क्वायर, 36 का अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 18 2 इंटू 9 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए 5 और 5 के साथ मुझे चाहिए माइनस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, और 9 माइनस 4 कर देता हूँ तो क्या 5 आएगा, हाँ ठीक है। लेकिन मुझे 5 के सामने माइनस चाहिए तो माइनस 9 एंड प्लस 4y कर देते, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 36, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 9 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 y माइनस 9, 4 इंटू 9 कितना होता है, 36, इसलिए मैंने लिखा है। अब y माइनस 9 दोनों जगह पे है तो मैं y माइनस 9 कॉमन ले सकता हूँ एंड मेरे पास क्या बचेगा, y प्लस 4। So our next question is 4y square plus 25y minus 21। तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 84y स्क्वायर माइनस 84y स्क्वायर। अब 84 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज, तो ये 42 ये 2 21 3 7, ठीक है। तो ये देखो 3 7 21 प्लस 4 इज 25, यस ओके। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखो 4 इंटू 7 कितना होता है, 28, एंड 28 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 3 तो कितना आता है, 25, एंड प्लस 25 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 3y माइनस 21।
अब इन दोनों में से मैं 4y कॉमन ले सकता हूँ, तो 4y कॉमन लेने के बाद y प्लस 7। इन दोनों में से मैं -3, देखो दोनों जगह पे माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, -3 कॉमन लिया तो y प्लस 7। अब देखो y प्लस 7 एंड 4y माइनस 3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3x टू द पावर 6 माइनस 6x स्क्वायर y माइनस 45x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों टर्म में से जो जो कॉमन आता है वो मैं लिखता जाता हूँ। तो तीनों टर्म में ऑब्वियसली 3 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, एंड ये क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 3। तो तीनों में से 3 तो कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे 6 टाइम्स है, 2 टाइम्स है एंड 2 टाइम्स है, तो x स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर कॉमन आ गया तो x टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे 2y एंड यहाँ पे 15y स्क्वायर। ठीक है, so next question is question number 5, divide the following polynomials by the monomial। तो ये polynomial को हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो इसको चलो करते हैं। तो देखो ये जो 3y टू द पावर 8 है माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 4 5 इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन तीनों टर्म में y तो है और y इधर 8 है पावर, y 6 है, y 4 है, तो इसका मतलब है y टू द पावर 4 तो सब में है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई y। तो डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 जो है उसको मैं फ्रैक्शन में भी तो लिख सकता हूँ। अब जब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा तो देखो y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ p क्यूब q क्यूब, यहाँ पे p टू द पावर 6 q क्यूब, तो दोनों में से मुझे ये मिल रहा है p क्यूब q क्यूब मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें से तो मैंने पूरा का पूरा ले लिया तो क्या बचा 1, और इसमें से p क्यूब बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p हाउ मेनी टाइम्स था 6 टाइम्स। उसके बाद मैं इसको डिवाइड ऐसे लिख दूंगा नीचे फ्रैक्शन में, तो p क्यूब q क्यूब, तो आप लोगों को दिख रहा है कि न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आंसर क्या बचेगा 1 माइनस p क्यूब। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डिवीजन, इसका मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ठीक है, तो अब देखो 10x माइनस 25, 10x माइनस 25 में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ 5, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा 10, 10 के अंदर क्या होता है 5 इंटू 2 होता है, तो 5 तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2x, और 25 में तो 5 इंटू 5 होता है। उसके बाद नीचे देखो 2x माइनस 5, तो देखो न्यूमरेटर में भी 2x माइनस 5 है एंड डिनोमिनेटर में भी 2x माइनस 5 है, तो इसका अल्टीमेट वैल्यू क्या बचता है 5। नेक्स्ट ये जो एक पूरा लंबा सा देख रहे हो, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 20y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, एंड जो भी डिवाइडेड बाई चीजें हैं उसको मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ 5y प्लस 4। तो आप लोगों को दिख रहा है कि y प्लस 4 इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, एंड 5 4 टाइम्स कितना होता है 20। सो व्हाट विल बी द आंसर 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, so our next question is question number 7, divide using factorization। तो हमें डिवाइड करना है using factorization। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4u स्क्वायर प्लस 25u माइनस 21 बाई u प्लस 7। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा ये डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो 4u स्क्वायर इंटू 21 करेंगे तो कितना होगा 84u स्क्वायर। अब 84 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 42 221 एंड 3 7, तो ये 428 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4u स्क्वायर प्लस 28u माइनस 3u माइनस 21 बाई u प्लस 7। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप कॉमन ले सकता हूँ 4u, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 7, एंड यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 7, तो नीचे डिनोमिनेटर में u प्लस 7। अब देखो u प्लस 7 दोनों टर्म में है तो कॉमन ले लिया 4u माइनस 3, एंड डिनोमिनेटर में क्या है u प्लस 7, तो u प्लस 7 कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है 4u माइनस 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। उसके अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 32m स्क्वायर माइनस 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 16 2 इंटू 8 2 4 2 2,
तो अब मुझे चाहिए 14, तो 14 को मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो ये चारों को 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, तो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 बाई m प्लस 2। अब देखो m स्क्वायर माइनस 16m, इन दोनों में से मैं m को कॉमन ले सकता हूँ, तो m माइनस 16 प्लस 2 कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो m माइनस 16, यहाँ पे m प्लस 2। उसके बाद नेक्स्ट m माइनस 16 मेरा कॉमन आ गया और इधर क्या बचा m प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचा m प्लस 2। तो मैं इन दोनों m प्लस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है समझ में आया। कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू।